आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 का प्रश्न 3। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका हल करते हैं। देखिए दो संख्याएं हैं जिनका योग है 27 और जब दोनों को गुणा किया जाता है तो 182 आता है। तो सबसे पहले हम लोग एक संख्या को मानते हैं। यहाँ पर लिखते हैं माना कि पहली संख्या बराबर x। तो जब पहली x है और दोनों का योग 27 है तो दूसरी 27 में x घट जाएगा, दूसरी निकल जाएगी। तो दूसरी संख्या बराबर 27, दोनों का योग है, इसमें एक संख्या घट जाएगी, यानी ये हो गया 27 माइनस x, ये दूसरी संख्या हो गई। अब प्रश्न में कह रहा है कि दोनों का गुणनफल 182 है। प्रश्न से x पहली संख्या और 27 माइनस x दूसरी संख्या इक्वल टू 182। देखिए ये हो गया, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। अब चलिए हम लोग दोनों संख्याओं को पहले गुणा करते हैं। x इंटू 27 x प्लस x इंटू माइनस x स्क्वायर और इक्वल टू 182। चलिए अब हम लोग ऐसा करते हैं, इस दोनों पद को दाहिनी ओर ही ले चलते हैं। तो जब हम लोग माइनस एक्स स्क्वायर को दाहिनी ओर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर दाहिनी ओर। फिर 27x यहाँ पर प्लस में है, इसको उस पर ले जाएंगे दाहिनी ओर तो हो जाएगा माइनस 27x। और ये 182 तो इसी पार में है, ये प्लस 182 इक्वल टू इस पार में क्या बच गया 0। चलिए आप देखिए हमारा ये द्विघात पर आ गया। अब इसको हम लोग को गुणनखंड विधि से हल कर देना है। तो कैसे हल करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और तीसरा पद जो है 182 है। तो इसको हम लोग 1 इंटू 180 इक्वल टू 182 हो जाता है। अभी 182 का फिर गुणनखंड करेंगे ताकि दोनों गुणनखंडों का योग या घटाव मिलकर के 27 हो जाए। तो जब 13 गुना 14 करेंगे तो 182 हो जाएगा ये, और 13 14 को जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। दोनों का चिन्ह माइनस रखना पड़ेगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर और माइनस 13x और माइनस 14x। अब देखिए 13 गुना 14 तो 182 भी हो गया, दोनों को जोड़ने पर माइनस 27x भी हो गया और प्लस 182 इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास 4 पद हो गया, चारों पद में से हम लोग दो पद का कॉमन लेकर के इसको हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ एक्स स्क्वायर है, 2x है और यहाँ 1x है, ये कॉमन में आ जाएगा। दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड x है, x कॉमन में आ गया और यहाँ माइनस x निकल गया तो 13 बच गया यहाँ पर केवल। यहाँ पर 14 गुना x है, यहाँ पर 13 गुना 14 है, तो 14 दोनों से कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस 14 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा x और प्लस से माइनस निकल गया तो माइनस और यहाँ पर आ गया 13 इक्वल टू 0। अब देखिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि दो गुणनखंड बराबर, यहाँ पर दोनों 0 हो गया। बारी बारी से दोनों गुणनखंड को हम लोग इक्वल टू 0 कर देंगे। x माइनस 14 इक्वल टू 0 और फिर x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर x इक्वल टू 14 हो जाएगा और यहाँ पर x इक्वल टू 13 हो जाएगा। देखिए अब यदि पहली संख्या 14 को हम लोग लेते हैं, अगर पहली संख्या 13 लेते हैं, 13 यदि पहली संख्या बराबर 13 तो दूसरी संख्या बराबर 27 घटाव 13 बराबर 14। और इसी प्रकार यदि पहली संख्या बराबर 14 तो दूसरी संख्या बराबर 27 घटाव 14 बराबर 13।